इस तालाब को योंगयोन कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह तालाब जहां एक ड्रैगन रहता है। कोरिया में इसी नाम से कई अन्य तालाब हैं। प्रत्येक की ड्रैगन से संबंधित अपनी अपनी किंवदंती है। ये नाम उत्तर पूर्वी कोने के मंडप के नीचे की चट्टान से आया है। बैंगहवा सुल्यूजंग को योंगडू बावी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ड्रैगन हेड रॉक। योंगडू रॉक के शीर्ष पर स्थित बैंगहवा सुल्यूजंग मंडप को योंगडू गा भी कहा जाता है। हवा गाय अभयारण्य उइग्वे पर ये दर्ज किया गया है कि योंगयोन आधे चांद जैसा दिखता है और योंगडू रॉक मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के मंच के रूप में उपयोगी है। तालाब के बीच में एक छोटा सा गोल द्वीप है, जो पारंपरिक कोरियाई तालाबों की एक सामान्य विशेषता है। जब योंगयोन का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ये पश्चिम में आउटलेट के माध्यम से सुवोनचुन स्ट्रीम में बहती है। पानी के आउटलेट पर ईमुकी की मूर्ति उकेरी गई है। ड्रैगन बनने से पहले मंच पर एक जानवर और इसका मूल स्वरूप ठीक रहता है। इस तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब माना जाता है। हवासुम किले के सबसे सुंदर स्थलों में से एक। अब भी योंगयोन की सुंदर उपस्थिति कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। विशेषकर सूर्य या चंद्रमा की छवि तालाब पर प्रतिबिंबित होती है। शानदार लग रहा है। योंगयोन के पास कई बेंच और कुर्सियां हैं। बहुत से लोग छुट्टी लेते हैं। सुवोन हवासुम किले में योंगयोन का दृश्य सबसे सुंदर है। योंगयोन निश्चित रूप से कई लोगों के लिए एक गर्म स्थान है। सुवन हवासुम किला अस्थायी निवास उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, सैन्य उद्देश्यों के बजाय। कोरिया में जो सन राजवंश के राजा जंगजो ने सुवोन हवासुम का इस्तेमाल किया एक अस्थायी महल के रूप में, जहां लोग साल में लगभग 10 दिन रुकते हैं अपने पिता की कब्र के रास्ते में। कोरिया में जो सन राजवंश की राजधानी काइक्योगा के जटिल और व्यस्त जीवन से बाहर किम जंग जो आरामदायक जीवन का आनंद लिया, विशेष रूप से सुवन हवासुम किले में। एक ऐसी जगह जहां मुझे लगता है कि उन्होंने आराम के समय का आनंद लिया, एक तालाब था जिसे कोरियाई भाषा में योंगयोन कहा जाता था। योंगयोन के ऊपर स्थित उत्तर पूर्वी मंडप से देखा गया खूबसूरत दृश्य एक साथ आते हैं। योंगयोन के पास सुवोन हवासुम में एक सुंदर तालाब, कोई विशेष मंडप नहीं है, तो शायद नॉर्थ ईस्ट टावर पर जो सन राजवंश के राजा जंगजो ने कोरियाई भाषा में योंगयोन नामक तालाब के दृश्यों का आनंद लिया। कोरिया के अधिकांश महलों में वहाँ एक तालाब की आकृतियां हैं जहाँ कमल के फूल रहते हैं। संभवतः राजाओं ने उसका तनाव दूर कर दिया था, क्योंकि उसने तालाब के सुंदर दृश्य का आनंद लिया था। मुझे लगता है कि वे सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहते थे, और कोरियाई महल के एक तालाब पर हम कमल के फूल आसानी से देख सकते हैं। संभवतः ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था। कोरिया में प्राचीन इतिहास का मुख्य धर्म कोरिया के प्राचीन इतिहास का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में लोग कमल के फूल को पवित्र मानते हैं, तो सुवोन हवासुम के योंगयोन तालाब में भी आप सुंदर कमल के फूल देख सकते हैं।